तो आज हमारे बच्चे जो बोर्ड पर प्रश्न दिख रहा है, इन्हीं प्रश्नों के जवाब देने वाले हैं। तो हम एक एक करके अपने बच्चों को बुला रहे हैं और इस प्रश्नों का जवाब उससे लेने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बालक, नंबर 1 पर कौन पहुंचेगा? पहला क्वेश्चन पढ़ो और उसका जवाब बेहतर ढंग से दो। पहला क्वेश्चन है 105 का उत्तरवर्ती संख्या क्या होगा? उत्तरवर्ती संख्या कितना लिख रहा है बालक? 105 का उत्तरवर्ती संख्या क्या हो जाएगा? 105 का उत्तरवर्ती संख्या क्या होगा? 106। अपना नाम बताओ। अमित कुमार। हाँ भैया, उत्तरवर्ती संख्या कैसे निकाला जाता है? किसी भी संख्या का उत्तरवर्ती संख्या कैसे निकालेगा? उत्तरवर्ती संख्या का मतलब क्या होता है बालक? आगे वाली संख्या। आगे वाली उत्तरवर्ती संख्या का अर्थ क्या होगा? आगे वाली संख्या। जैसे हम पूछे कि भैया 45 का उत्तरवर्ती संख्या क्या होगा, तो क्या बताएगा? 46। बहुत सुंदर, कीप इट अप। अगले नंबर पर चलना है। अगला कौन जाएगा भैया? अगला आपको ये वाला क्वेश्चन का जवाब देना। हटो तो बालक, आपको 7वां नंबर प्रश्न का जवाब देना है। 7वां नंबर प्रश्न देखिए तो कहाँ पर है, पढ़कर बताइए। 7वां नंबर प्रश्न क्या है? का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा? हाँ, तो आपको बताना है कि 8 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा। क्या होगा बालक? पूर्ववर्ती संख्या बताना है। क्या बताना है आपको? 7। तब जल्दी से लिख दो। देखा, 7 नंबर के सामने लिखे के बा। 7 नंबर के सामने 8 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 7। बहुत सुंदर। अपना नाम बताइए। अंकित कुमार। हाँ, बहुत बढ़िया, कीप इट अप। अगले नंबर पर आएगी बालक। 6वां नंबर प्रश्न बुचिया जवाब दी हमार। 6वां नंबर प्रश्न जवाब देगी बालक। 7 का उत्तरवर्ती संख्या क्या होगा बालक? हाँ, जल्दी से लिखो। तो 7 + 1 यानी कि 8। जब भी उत्तरवर्ती आपसे पूछा जाए, मतलब एक जोड़कर आगे वाली संख्या को बता देना है। कोई गलती? नाम क्या है आपका? बहुत बढ़िया, अंजलि कुमारी। चलो, आपको भैया क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो तो क्या है बालक? 35 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा? हाँ, तो आपको बताना है कि 33 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा। बताइए जल्दी से, झड़ाक दे सब आप। 32। हाँ, 32। जल्दी लिखिए। 33 माइनस 1। 33 माइनस 1 बराबर 32। बहुत सुंदर, वाह टाइगर वाह। चलिए, अब अगले भाई को देना है। दो मार्कर दो। अगला कोई आएगा? आओ जी, जो भी आना चाहता है भैया आ जाओ, आ जाओ। किसी एक कोई आओ, एक यहाँ पर। हाँ, पकड़ो पेन बालक। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए और उसका जवाब दीजिए। क्या 47 का एक अभाज्य संख्या है? क्या पूछ रहा है कि क्या 47 एक अभाज्य संख्या है? तो बताइए हाँ या ना करिए। 47 एक अभाज्य संख्या? हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं ना? सही है ना? बताइए भैया, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो एक और स्वयं से कट जाए। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, ताली बजा दो। जो एक और स्वयं से कटे उसे क्या बोलते हैं हम लोग? अभाज्य संख्या। बहुत बढ़िया, मतलब 47 एक अभाज्य संख्या। लगा दो जी बालक। अब अगला आना है। कौन आएगा? कोई आए जो बालक को? अब तुमको नहीं आना है, अब इसमें से कोई आएगा। आओ 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 बालक। हाँ, लो बालक। अब आपको बताना है कि क्या 7 11 सह अभाज्य संख्या है या नहीं। सह अभाज्य संख्या। चौथा नंबर प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। क्या 7 11 सह अभाज्य संख्या है या नहीं? हाँ हाँ ना में जवाब देना है। हाँ, बहुत बढ़िया, ताली बजा दो इनके नाम पर। एकदम बढ़िया, मतलब 7 11 एक प्रकार के सह अभाज्य संख्या। अब
कैसे आप डिसाइड कर लिए कि 7 11 सहभाज्य संख्या है? एकदम बढ़िया से बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। कम एक और स्वयं से कट। ना ना, गलती बता रहे हैं। अगर दी गई संख्याएं का मसह अगर 1 आ रहा है तो बस बता देना है क्या भैया कि वो सह अभाज्य संख्या। अब 7 11 का मसह निकालेंगे ना तो कितना आएगा? 1 1 आएगा, इसलिए 7 11 क्या है? एक प्रकार के सहभाज्य संख्या। बहुत बढ़िया, वाह टाइगर हमारे, वाह। अगला चलना है, कौन बताएगा भैया? कौन बताएगा? आ जाओ लड़की, लड़की आओ जल्दी से। अभी कुल क्वेश्चन क्या करे के बाटे, जल्दी से जो भैया नोट कर लो अपने अपने कॉपी पर, घर से भी करना है। आपको क्वेश्चन नंबर 9 का बताना है। क्यों ना हो? क्या बोल रही थी? ये ना हम नहीं पढ़े। ना 9 नंबर क्वेश्चन बताना है। 9 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि 3 सैकड़ा, अरे थोड़ा बड़े बड़े लिखो, 3 सैकड़ा, 2 दहाई और 2 इकाई का योग कितना होगा? तो कितना होगा? अरे माइंड ब्लोइंग, कितना होगा भैया? 322। पकड़ो तो है, पकड़ो ये वाला कोई आकर, आओ मोबाइल पकड़ो, हम जा रहे हैं वहां पर। मतलब 3 सैकड़ा, 2 दहाई, इसी प्रकार से पकड़ ले रहे हैं। 3 सैकड़ा, चलो बैठो तो, चलो चलो चलो। सुनो बालक, देखो कह रहा है क्या क्वेश्चन कि 3 सैकड़ा, 2 दहाई और 2 इकाई। पहले देखो 3 सैकड़ा के लिए, 3 सैकड़ा बालक, सैकड़ा का मतलब क्या? 100। आगे क्या है? 3, तो क्या लिख देंगे हम लोग? 300। अगला है भैया 2 दहाई, तो क्या लिखेंगे आप लोग भैया? तो दहाई के लिए 10 होता है और सामने क्या है? 2, तो 2 गुणा 10 कितना हो जाएगा? 20। फिर क्या है? 2 इकाई, तो क्या लिखेंगे भैया? 2 इकाई, इकाई का अर्थ क्या होगा? 1, तो 2 गुणा 1 यानी कि 2। अब इन तीनों को जोड़ देना है, कितना हो जाएगा? 2 2 3, मतलब 3 सैकड़ा, 2 दहाई और 2 इकाई का योग कितना हो जाएगा? 322। बहुत सुंदर। अगले नंबर पर कौन आएगा? चलो बालक, 2 लोग बचे हैं और हम लोग, हमारे पास क्वेश्चन की जनसंख्या भी कितनी है? 2 ही हैं। आ जाओ जल्दी से भैया, जल्दी से। हाँ, अब आपको 5वां नंबर प्रश्न बताना है कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या एक, ना भाज्य संख्या, 5वां नंबर प्रश्न पढ़िए आप। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? हाँ, जवाब दीजिए। एक और स्वयं और कम से कम एक विभाजित हो उसे अभाज्य। हाँ, बोलने में थोड़ा लड़का डिस्टरबेंस हो गया, लेकिन मीनिंग समझ रहा है। जो संख्या एक स्वयं और कम से कम किसी एक और संख्या से कट जाए, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो बताइए आप, 24 भाज्य है कि अभाज्य? 24 भाज्य है कि अभाज्य है? कैसे समझ में आ गया आपको? 24 से 2 और 2 से भी कटेगा 24, 1 से भी कटेगा, स्वयं से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा। इसीलिए 24 क्या है? एक प्रकार के भाज्य संख्या। बहुत बढ़िया। अगला नंबर किसका है? बहुत बढ़िया जवाब। अगला क्वेश्चन कौन बच रहा है आपके हिस्सा में? क्वेश्चन नंबर 8, 2451 में 4 का स्थानीय मान क्या होगा बालक? 4 का स्थानीय मान क्या होगा? 4 का स्थानीय मान मतलब 2451 में 2451 संख्या में नंबर 4 डिजिट का स्थान क्या है? तो क्या हो जाएगा? 4 का स्थानीय मान पूछ रहा है। 4 का स्थानीय मान क्या होगा? 400। तो आ जाओ इधर आओ, पकड़ो, हम बता दे रहे हैं। देखो पकड़ो, देखो सुनो ना बालक, जब भी किसी भी संख्या में किसी अंक का किसी भी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान आपसे पूछा जाए, मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस संख्या में उस अंक का स्थान क्या है।
तो मतलब 2451 में 4 का स्थान पूछ रहा है, मतलब 4 किस स्थान पर है? तो 4 सैकड़ा क्या स्थान पर है, इसलिए इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 400। सैकड़ा के लिए 100 और किसका पूछा जा रहा है? 4 का, तो इसलिए 400। तो आज की सेवा में यहीं पर समाप्त करते हैं, कल की शुभकामना देते हुए धन्यवाद। धन्यवाद। सर ये चेक कर लीजिए। धन्यवाद।